हेलो प्यारे, बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के गणित के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दिए गए किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। मान लीजिए एक पॉइंट है, अब बताना इससे कितनी लाइन गुजर सकती है। तो इससे कितनी भी लाइनें गुजारी जा सकती, कितनी भी लाइनें, एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती, अनंत, इन्फिनिटी। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्करेंट है डी ई एफ के, देन डी इज इक्वल टू, मतलब डी बराबर होगा, आपको बोला है ये दो त्रिभुज हैं सर्वांग सम है। ठीक है, तो डी किसके बराबर होगा, तो देखिए ए और डी दोनों बराबर होंगे, दोनों पहले पहले रखे हैं। बी बराबर होगा ई के, और सी जो बराबर होगा वो एफ के। तो हमसे तो डी पूछा है, तो डी ए के बराबर होगा। ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x इज इक्वल टू 2y-3, यानी x बराबर 2y-3 है और y की जगह आपको रखना है 5। ठीक है, तो आप x का मान कितना आएगा, तो चलिए रख देते हैं। ये अपने पास समीकरण है, यहाँ पे x बराबर 2 और y की जगह कितना रखना अपने को 5 और -3। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 दूनी 10 -3 बराबर आ गया अपने 7। तो आंसर क्या होगा अपना 7। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 100% आपके एग्जाम में आने वाला। अब इसमें इसकी घात पूछी है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री या घात मतलब उसकी हाईएस्ट ऊपर कितने लगा रखी है घात, यानी पावर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं कि x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है, 2 घात लगाई हुई, बस यही इसका आंसर होगा। मान लीजिए ये जो 7x दे रखा है इसके ऊपर 3 होता तो अपने आंसर क्या हो जाता, ये ए ऑप्शन हो जाता। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि x के ऊपर 2 पावर लगी है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण समान है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, समान हो तो यह होगा, ये हमेशा रेक्टेंगल होगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, ये लो आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक है, अब इसके विकर्ण बराबर तभी होंगे जब ये क्या होगा अपने आयत होगा, अन्य इनमें से रेक्टेंगल होगा और कोई कंडीशन इसमें नहीं बैठ रही, तो अपने ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। अगला हीरोन का फॉर्मूला पूछा है, तो हीरोन का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, हमने कहा यहाँ पे भाग आ गया, गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी और ये ऑप्शन सही हो गया बी। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से अर्ध परिमाप आपसे पूछा जाए एस, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी गोले में तल होते हैं। देखिए ये गोला है, इसमें तल कितने होंगे, कुछ भी तल, कोई तल नहीं होता क्योंकि ये गोलाकार आकृति होती है, गोल। ठीक है ना, द बॉटम ऑफ एनी स्पेयर, स्पेयर का कोई बॉटम नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिंदु 5-3 की y अक्ष से दूरी, देखिए अगर y अक्ष से पूछा है तो x की वैल्यू होगी, और अगर x अक्ष यहाँ पूछ लेना था ना तो y वाली वैल्यू होती। तो हमसे तो y पूछा है तो अपने 5 करेक्ट होगा। ठीक है ना, 5 ऑप्शन आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये हमने बना दिया अपने x कितना है, x है 5, तो 1 2 3 4 5, ये 5 बना दिया। ठीक है, y कितना -3 है, मतलब 1 2 3, यहाँ -3 है। अब यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ बनेगा, इधर से लाइन इधर आएगी, इधर आएगी, ये यहाँ बन गया। अब इन्होंने पूछा कि y अक्ष से दूरी, तो y वाली लाइन ये है ना, तो ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट 5 दूर है, 5 यूनिट दूर है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे x वाली वैल्यू आंसर होती है। ठीक है ना, ऑप्शन हो गया अपना डी। अगला देखते हैं, समीकरण x प्लस 3y बराबर 10 को संतुष्ट करने वाला बिंदु है। आपको क्या करना, इन जो भी ये अपने ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें पहला होगा x, दूसरा होगा y, पहला x है दूसरा y है। अब हम रखते हैं वैल्यू, अगर हम इस x की जगह -4 रख दें पहले ऑप्शन वाला, और फिर अपने प्लस है, प्लस के बाद कितना लिख रखा है, प्लस, हाँ 3y, y कितना दे रखा है अपने को 2। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। अब सॉल्व करते हैं तो -4 और प्लस का 6, तो अपने उत्तर 10 नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखो, अगर हम यहाँ पे x की जगह 4 लिख दें, 4 प्लस 3, और y की जगह लिख दें 2 बराबर 10 होगा, हमने कहा हो जाएगा, ये 4 है और 3 दूनी 6, 10 हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अपने 3πr²। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समांतर चतुर्भुज, इसमें ऑप्शन ए। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए कोण 60 डिग्री है, तो बी का मान बताऊं। देखो है कि अपने पास समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी बना लेते हैं पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड क्या होगी अपने, पैरेलल भी होगी इक्वल भी होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें बोला है ए बी सी और डी। ठीक है,
ए बोला है 60 डिग्री, तो ये बी पूछा है। इसमें क्या होता है, आमने सामने के कोण हमेशा कितने होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और ये दो लाइनें समांतर है तो ये एक तिर्यक छेदी यानी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पे इस कोण का बी का और अपने जो ए है इन दोनों का जोड़ होगा 180। कितना होना चाहिए, 180 के इक्वल। तो जब हम 120 कम 180 में से 60 कम करेंगे तो 120 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपने 120 120 डिग्री, ठीक है। अगला है, अपने पास है यदि दो अर्धगोलों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को, ठीक है, और उनके आयतन का अनुपात पता करना है। तो आयतन का अनुपात चाहिए तो दोनों के सूत्र लिख दो। तो हमने कहा इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे, ठीक है। सूत्र क्या होता है अपने, सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है। अब हम आर है ना, इसकी जगह हमें एक बार तो 2 लिख देना है क्योंकि 2 आर है ये और ये 3 आर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिख देना है, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे अपॉन में लिख देते हैं 2/3 पाई आर और क्यूब, ये दोनों का अनुपात हो गया, ये पहले वाला ये दूसरा वाला। अब क्या करेंगे, आर जहाँ है वहाँ पे पहले में 2 लिख देंगे और दूसरे में 3 लिख देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आर को हटा देंगे, वापस लिख देता हूँ। पहले देखिए अब ये अपने को काम आएगा क्योंकि पाई से पाई कैंसिल, 2/3 से 2/3 कैंसिल। अभी बचा कौन है, अभी बचा है 2 की पावर ये 3 अपॉन अपने 3 की पावर 3, ठीक है ना। ऐसे बचा, क्यूब बच गए दोनों के। तो 2 का क्यूब होता है 8 और इसका होता है 27। तो अनुपात होगा अपने 8:27। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होगी, क्या कर रहा है, जो अपने वृत्त का व्यास है वो दो जीवाओं को प्रत्येक को समद्विभाजित कर रहा है। तो जीवाएं हमेशा कैसी होती है, हमेशा समांतर होती है। कैसी होती है, पैरेलल, समांतर होती है जीवाएं। ऑप्शन अपना इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गई आकृति में वृहत कोण AOB बराबर है। ये आपको 80 दे रखा है, आपको पता नहीं बाहर वाला ये कितना होगा, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 360 का, 360 का। तो 360 में से आप क्या कर दीजिए, 80 माइनस कर दीजिए। तो कितना होगा अपने आ जाएगा 280 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि चित्र में आपको दे रखा है वृत्त का केंद्र O हो और AOC 120 डिग्री है, यानी हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम। अब देखिए इसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर किसी एक जीवा से वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर बनने वाले कोण जो होते हैं उसमें क्या संबंध होता है कि केंद्र वाला कोण दुगुना होता है और यहाँ पे परिधि पे बनाने ये इसका आधा होता है। ये ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे कि यहाँ पे अपने पास केंद्र पे कोण है लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की चारों भुजाओं को टच नहीं, मतलब वृत्त को टच नहीं कर रहा है इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं, ठीक है। तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे कि ये सेम पॉइंट से है यहाँ अपने, ठीक है। तो यहाँ से ABC और यहाँ हम बना देंगे D पॉइंट, ठीक है, ये बना दिया D। अब क्योंकि एक पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहे हैं तो ये केंद्र पर बनने वाला कोण जो 60 है तो यहाँ पे अपने D हो जाएगा अपने 120 है तो D हो जाएगा अपने 60 डिग्री। क्योंकि केंद्र यानी सेंटर वाले से डबल हाफ होता है कौन सा, अपना परिधि पर बनने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात याद रखिए कि इसमें जो अपने आमने सामने के कोण होते हैं उन दोनों का जोड़ एंगल का हमेशा 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये अपना 60 आ गया है तो ये फिर कितना होगा कि इसमें से हम माइनस करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा, क्योंकि अपने को तो कितना करना है, दोनों को मिला के 180 करना है। तो ये 60 हो गया तो ये हो गया अपना 120 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखा को, अब क्षैतिज रेखा होती है और एक अपने ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो अपने वर्टिकल होती है लाइन उसको हम वाई एक्सिस, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर, या फिर बोलेंगे समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो भी बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। अगर त्रिभुज की भुजा बड़ी है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज को कहते हैं यदि उसके चारों शीर्ष वृत्त के बिंदु पर स्थित हो। अभी हमने बात की ये है, इसके अगर चारों बिंदु ऐसे वृत्त के शीर्ष पर कहीं टच हो रहे हैं वृत्त के, जैसे ये ए बी सी डी, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। तो यहाँ क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोल देंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, साइक्लिक और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे इसको, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो उसका अर्ध परिमाप, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। एस पूछा हमसे तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 लिख देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अगला पूछा है कि एक आर त्रिज्या और 3h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र आना चाहिए, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। इन्होंने बोला कि त्रिज्या तो आर ही है और ऊंचाई की जगह 3h लिख दो, तो ये जो ऊंचाई लिखा है ना इसकी जगह हमने 3h लिख दिया, ठीक है। अब 3 से ये 3 हो गया कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है, पाई आर स्क्वायर एच, इस टाइप से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, किसी शंकु की त्रिज्या 3 सेमी है, ऊंचाई अपने 4 सेमी, तो तिर्यक लंबाई शंकु बनाते हैं, ये अपना शंकु हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ये अपनी त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये 4 हो गई, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा और ये अपने 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको छोटे क्वेश्चन, मतलब यहाँ से डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और है बड़े सिंपल। जैसे पहला आपसे पूछा है कि हरों का परिमेयीकरण कीजिए, 1/2 + √3, इसको करना सॉल्व। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको करेंगे अपन रैशनलाइज यानी परिमेयीकरण। तो अगर ये थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अगर इनका भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो आपको एक सेपरेट वीडियो जो अपने बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए एक आपके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a + b a - b = a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। क्या, a + b और a - b, और ये होता है a² - b², ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला है मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, ये होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब पूछा है कि ये बिंदु है ना किस चतुर्थांश में है, तो कौन से चतुर्थांश में, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ये है पहला, ये चतुर्थांश बना लिए, इधर दोनों ही क्या होते हैं प्लस, इधर x माइनस का y होता है प्लस का, इधर दोनों ही माइनस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने x तो होता है प्लस, y होता है माइनस। अब देखते हैं साइन के अकॉर्डिंग, माइनस और प्लस, x होगा माइनस और y होगा प्लस, तो ये तो हो गया अपने दूसरे के अंदर, ठीक है। ये दोनों ही माइनस है तीसरे के अंदर, इसमें दोनों ही प्लस है तो ये पहले के अंदर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेट में, ये सेकंड में और ये थर्ड में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ax + by + c = 0 को आपको व्यक्त करते हुए आपको abc का मान निकालना है। तो देखिए, इसमें हमने ऐसे देखा कि एक साइड इस इक्वेशन में 0 है, इस समीकरण में एक बराबर क्या है 0 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बराबर में क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो पहले हम इसके जैसा बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे 2x - 3y - 6, क्योंकि 6 को इधर लाए ना, प्लस का था माइनस का हो गया। अब देखिए, जो x के पास होगा वो a होगा, तो a बराबर कितना आ गया अपने 2, जो y के पास होगा b होगा, y के पास कितना है, y के पास है -3, ठीक है ना, माइनस लगा ना आगे, ठीक है। और c कितना अपने -6, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको k का मान निकालना है जहाँ पे x और y दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2x है तो x की जगह 2 लिखना था, लिख दिया हमने, और फिर प्लस है 3 का 3 लिखिए और y की जगह 1 लिखना, 1 लिख दीजिए, बराबर k लिख दीजिए, ये हो गया 4 + 3 बराबर k, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त 5 सेमी त्रिज्या का है, इसमें सबसे बड़ी जीवा की लंबाई बताइए। एक वृत्त कितना है 5 सेमी त्रिज्या का है, ठीक है। ये वृत्त बनाया और इसमें ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इस सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है, तो ये व्यास होगा ना, ये सबसे बड़ी जीवा, कहने का मतलब लार्जेस्ट कॉर्ड कौन होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड अपना डायामीटर होता है, और डायामीटर रेडियस 5 है तो डायामीटर कितना होगा 10 होगा।
तो लार्जेस्ट कॉर्ड भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दे रखा है कि ये 67 है, ठीक है, और BAC मतलब इधर है ना, BAC, तो आपको A बताना है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। कैसे कि AB एक वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, तो समझ लीजिए जब भी ये व्यास होता है तो व्यास जो अर्धवृत्त में कोण बनाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो C पे बन गया अपने 90 डिग्री, ठीक है, और बी पे बना है 67 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 7 और 9 और 6 अपने हो गया 15, 157 डिग्री। ठीक है, अब 157 डिग्री में से हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, ठीक है, तो 157 माइनस करेंगे 180 से 157, तो आ गया 3 और यहाँ कैरी चला गया 2, ठीक है ना, तो 23 डिग्री। तो अपने ये कितना आएगा, ए आ जाएगा 23 डिग्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता करना, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल वोथ साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा ये ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं। कैसे कि समबाहु त्रिभुज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला इधर लिखते हैं। फॉर्मूला होता है अपने समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 a², ठीक है ना, a²। अब हमें बोल दिया है कि साइड कितनी है आपके 10 सेंटीमीटर है, तो a² की जगह हम कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे, 10 × 10 लिख देंगे। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 बार, ये गया 2 बार, 2 से इसको काट दें हमने 5 बार, तो इनका मल्टीप्लाई 25√3, ठीक है ना। और क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना इसलिए क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना उत्तर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक लंबाई अपने 5 है, ठीक है, शंकु बनाते हैं, ये शंकु है, इसकी तिर्यक लंबाई कितनी बोली है, तिर्यक लंबाई ये वाली, ठीक है, L बोलते हैं जिसको, ये 5 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई इसकी क्या है, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखते हैं, अपने वाहनों की संख्या पूछे, इस टेबल के अनुसार अपने को आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा, तो दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा 10 है, ठीक है, और तीसरे वर्ग में वाहनों की संख्या 350 है, ये तीसरा वर्ग है, इसमें 350 है। अगला है 200 वाहन किस समय अंतराल में गुजरे, तो 200 वाहन अपने ये इसमें, तो 12 और 13, ठीक है ना, इसका आ जाएगा 12 और 13 जो वर्ग अंतराल है उसमें से गुजरे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं करना, वही तरीका से मेथड से करना आपको। यहाँ पे इक्वेशन पहले ये मान लेनी है x बराबर 0.47, 7 पे बार है, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे आपके फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a - b का होल क्यूब वाला, ठीक है ना, लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसमें गुणनखंड, एक गुणनखंड है, आपको वैल्यू निकालनी है इसमें k की। तो देखिए ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी बहुत बार जाता है। ठीक है, तो x - 1 बराबर 0 लिख दो पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x इजिकल टू उधर गया तो 1 बन गया, तो x की वैल्यू 1। अब इस इक्वेशन में x की जगह 1 रख देंगे। चलिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इजिकल टू सामने लिखिए 0। ठीक है, अब k इजिकल टू -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाला काम है नहीं। ठीक है ना, बड़ी आसान काम है। कैसे, जैसे देखिए POY आपको दे रखा है ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। ठीक है, और इसको बांट दिया 2:3 में। ठीक है, तो मतलब 2x + 3x बराबर हो गया 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 90। इसका मतलब x यहाँ से 5 हटा देंगे, इसके नीचे लगा देंगे, तो कितनी बार भाग गया, हमने कहा भाग गया 1 बार, और 8 × 5 = 40, 18 बार। ठीक है ना, अब पहला कोण पूछा है a का अनुपात, तो a हो जाएगा अपने 18 × 2 बराबर हो गया 36। ठीक है, तो दूसरा हो गया 18 × 3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24, 54। ठीक है ना, इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक सरल रेखा है, तो अपने को यहाँ पे फाइंड करना, देखिए ये एकदम सीधी रेखा है, ठीक है, और ये 4x है, और ये अपने 3x है, और ये अपने 40 है। तो सीधी रेखा कितने की होती है, तो हमने कहा सीधी रेखा होती है अपने 180 की, तो 40 + 4x + 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को उधर भेजेंगे, तो ये हो गए दोनों 7x बराबर, और 40 को उधर भेजा तो 180 - 40, और अपने ये आ जाएगा 140।
ठीक है, इसमें भाग इस 7 का दे देंगे, 7 का, तो आ गया 20। तो x का मान कितना आया आपने, 20 डिग्री आया। अब देखिए 20 डिग्री याद रखना, ये कितने 4x है, यानी 4 इंटू 20 बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, और ये कितना आपने, ये है अपने 3x, तो 3 इंटू 20 बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको ये प्रूव करने वाला है, ठीक है ना। तो प्रूव करने वाले जो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और हूबहू क्वेश्चन आ रहे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे, तो इसलिए तो ये आपके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अर्धगोले का आयतन यहाँ से निकालना है, जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है। तो कितने सिंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे।